एक जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी अम्मा अपने घर में अकेली रहती थी। वो बहुत ही हमदर्द और अक्लमंद खातून थी। अम्मा के पास एक छोटा सा बगीचा था जहां वो अपनी पसंदीदा मुर्गी की देखभाल करती थी। मुर्गी को वो बहुत प्यार करती थी और इसे अपने घर की सबसे प्यारी दोस्त समझती थी। बूढ़ी अम्मा की मुर्गी बहुत खास थी। वो मुर्गी बहुत ही चालाक और समझदार थी। वो हमेशा अम्मा के साथ रहती और दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई थी। मुर्गी अम्मा की बातों को सुनती और हमेशा इसकी खुशी का सबब बनती थी। दिन ब दिन इनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। एक दिन गांव में एक बड़ा बहरान आ गया। पूरे गांव में खुश्क साली पड़ गई थी और पानी की शदीद कमी हो गई थी। लोग बहुत परेशान थे, मगर बूढ़ी अम्मा और मुर्गी ने हिम्मत नहीं हारी। बूढ़ी अम्मा ने अपने बगीचे में थोड़ा पानी बहुत बचा कर रखा था, मगर वो जानती थी कि ये पानी सिर्फ चंद दिनों तक ही चलेगा। इसने सोचा कि कहीं से पानी लाना पड़ेगा, वरना वो और मुर्गी दोनों ही प्यास से मर जाएंगे। अम्मा ने मुर्गी से कहा, तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है मेरी प्यारी मुर्गी। तुम गांव के तालाब से पानी लाने का रास्ता जानती हो, क्या तुम वहां जाकर कुछ पानी ला सकती हो? मुर्गी ने अम्मा की बात सुनी और अपनी चोंच में एक छोटी सी बाल्टी पकड़ने की कोशिश की। अम्मा ने मुर्गी को तालाब का रास्ता समझाया और मुर्गी फौरन उड़कर रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद मुर्गी वापस आई, मगर इसकी चोंच खाली थी। अम्मा की समझ में आ गया कि मुर्गी अकेली तालाब से पानी नहीं ला सकती थी, लेकिन वो फिर भी मायूस नहीं हुई। अम्मा ने फिर सोचा, अगर मैं मुर्गी को और कुछ लोगों से मदद लेकर तालाब से पानी ला सकूं, तो शायद हम कुछ कर पाए। इसने गांव के बच्चों को बुलाया और इन्हें बताया कि मुर्गी की मदद से वो तालाब से पानी ला सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हुए और सब मिलकर तालाब की तरफ चल पड़े। चंद दिनों में पूरे गांव में पानी की कमी दूर हो गई और अम्मा की मुर्गी की मदद से सबको सुकून मिल गया। गांव वाले मुर्गी का शुक्रिया अदा करने आए और बूढ़ी अम्मा की तारीफ की। अम्मा मुस्कुराई और बोली, ये मुर्गी का कमाल है, वो हमेशा मेरी मदद करती है, हमारा साथ हमेशा बरकरार रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके।